Hi innovators, my name is Kapil and I welcome you all to Vision Automation Solution. Today we are going to see how you can connect NodeMCU ESP8266 to MySQL database and push data to a web server. MySQL is an widely used RDBMS. It means a relational database system that uses structured query language, that is SQL. At some points, you may want to upload Arduino or NodeMCU sensor data to MySQL database. And in this video, we will see how you can connect NodeMCU ESP8266 to MySQL database. So, first thing first, we are going to use 000 web host to host MySQL database because of simplicity and free availability. It's free. However, you can use platforms like LAMP, Linux, Apache, MySQL, MariaDB, PHP, Stack installed on it. Even you can use XAMPP to host MySQL database locally on your Windows PC. In this, I will just increment two variables and insert them into database. However, you can connect any sensor with your board. What are the requirements? There are only three basic requirements. First is NodeMCU. Second is a free version of web host account. Third is FileZilla FTP client. It's also available free. Fourth, and that is the most important, is patience. You need to calm down first, and let's start this. For the very first thing, what we need is to establish a server. First thing first, we need to establish a server. And for that I'm using 000 web hosting, that is powered by hosting, and I'm going to log in. We are going to log in this. So I'm here. I have logged in my account. This is my running account. This is my running website. So I'm going to go to manage website. You can create a new website also if you want to. See, this is the interface that you are going to see. From here, you go to tools to database manager. Database manager, you can see that I have made my own database using these DB ID, DB user. My DB host name is localhost. ये सारी जितनी भी जानकारी है, ये जितनी भी क्रेडेंशियल्स हैं, ये सब हमको एक नोटपैड में सेव करने पड़ेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें जब आप डेटाबेस बनाएंगे, जैसे अगर मैं क्रिएट करूँ न्यू डेटाबेस, जब आप डेटाबेस बनाएंगे तो यहाँ पे उसका नाम, यहाँ पे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड, ये इन तीनों चीज़ों को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। जब आपकी डेटाबेस बन जाएगा, you will go to this phpMyAdmin. इसका इंटरफेस ऐसा ही रहेगा हमेशा। लोड होने देता है यूट्यूब के लिए। फिर आप यहाँ पे नीचे के नीचे अपना आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उस पर क्लिक करेंगे। अब हमको अपनी नई टेबल बनानी है ताकि हमारा जो डेटा है उस टेबल में एंटर हो सके। मैंने अभी तक एक ही टेबल बनाई है और मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं।
यहाँ पे नोड एमसीयू टेबल है। अगर आपको नई टेबल बनानी है तो इसके नीचे न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो लिखना है अपना आईडी, वैल्यू, वैल्यू टू, डेट, टाइम। ठीक, मैंने अपना टेबल बना रखी है, मैं आपको ये दिखाऊंगा। आईडी, वैल्यू, डेट एंड टाइम, ये मेरे पूरी तरीके से टेबल बनी हुई है। now जब आप यहाँ पे वापस आएंगे, अब हमारा क्या, हमारा डेटाबेस बन गया है, हमारी वेबसाइट होस्ट होना चालू हो गई है। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे होस्ट हो रही है तो आप यहाँ पे जाएंगे वापस होम पे, वेबसाइट सेटिंग्स, जनरल, तो ये आपकी वेबसाइट है। वेबसाइट नेम आपका यहाँ पे लिख के आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आएगा, तो your free website has been started, मतलब कि आपका जो वेबसाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है, आपकी होस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्या करना है, अब हमें क्लाइंट से कनेक्ट करना है। और हम क्लाइंट जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं फाइलज़िला। फाइलज़िला जो क्लाइंट है वो हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको होस्ट नेम, यूज़र नेम और ये पासवर्ड देना, ये तीनों ऐसी सारी चीज़ें संभाल के रखें। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं होस्ट नेम हमारा क्या है, ये रहा। कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। होस्ट यूज़र नेम हमारा ये है। लेकिन ये वाला और पासवर्ड हमारा पता कौन सा रहेगा, पासवर्ड हमारा रहेगा जब हमने वेबसाइट बनाई, मतलब जब हमने इसमें लॉगिन किया, जब हमने जो पासवर्ड डाला था वो वाला पासवर्ड रहेगा। और मैं पासवर्ड डाल दूँ, मैं आपको दिखा नहीं सकता अपना पासवर्ड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। पोर्ट नंबर हमने देखा था 21, क्योंकि कनेक्ट करते हैं, इस तरह कनेक्शन स्टार्ट हो गया। ये जो है ये तो मेरा लोकल साइट है और ये मेरी रिमोट साइट है। रिमोट साइट मतलब इसकी जो ये है, जो हमने वेबसाइट बनाई है, अपनी वेबसाइट का जो क्रिएट किया है उसकी ये उसकी पब्लिक HTML ये फाइल मैनेजर है, एक तरह से आप कह सकते हैं। इसमें ये एक सा फाइल मैनेजर है। हमें अपनी जितनी भी चीज़ें चाहिए वो पब्लिक HTML में चाहिए। हम इसको क्लिक करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या कर लिया है। हमने अपने क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करवा दिया है, हमने अपना सर्वर खुद का बना दिया, हमने उसका डेटाबेस भी बना लिया। मैं आपको एक काम करता हूँ, एक नया डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें रखते हैं वो बना कर सिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा आईडी जो होगी वो एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक। हमने AI वैल्यू मतलब कि ये इंक्रीमेंट होगा, सेल्फ इंक्रीमेंट रहेगा, जैसे 1 2 3 4 सीरियल नंबर हम कहते हैं, ठीक। इसमें मैंने लिखा वैल की जो वैल्यू होगी वो फ्लोट होगी। फिर मैंने लिखा वैल टू, देखो मैंने जैसे लिख रहा था इसलिए यहाँ पे आ रहा है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, फ्लोट। अब मुझे चाहिए डेट की वैल्यू यहाँ पे डेट ही होगी, यू कैन सर्च हियर डेट। अब मुझे एक और कॉलम इसमें ऐड करना है, ऐड कॉलम।
यहाँ पे ऐड होगा कॉलम, यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइम, इसकी वैल्यू रहेगी हमारी, टाइम की वैल्यू रहेगी टाइम, और कुछ नहीं करना है हमको, कुछ भी नहीं करना। ओके, हमारे घर गलती है, गलती से ID वेल डेट and columns are it's like this and rows are this. एक टाइम ID के अंदर मैं करने वाला हूँ फिर से प्राइमरी, आप इसको कर सकते हैं क्योंकि एक प्राइमरी एट्रीब्यूट है, और आपको इसका टेबल नेम लिखना है। तो मैं इसका टेबल नेम लिख देता हूँ test1। अब मैं इसको सेव करूँगा, ये सेव हो जाएगा। टाइम लेगा, सी यू कैन से टेस्ट में मैंने एक्टिवेट किया था, इसके बाद हम क्लिक करेंगे, हमारी सारी ये चीज़ आ गई हैं। यू कैन सी दिस, इस तरीके से आप अपना टेबल बना सकते हैं PHP माय एडमिन के अंदर। हमारे यहाँ से क्लाइंट से सर्वर कनेक्ट हो गया है। अब हमें जो करना है, अब हमें करना है PHP फाइल्स को लेके हमें बात करनी है। तो सबसे पहले दो PHP फाइल्स होंगी, एक राइट करने के लिए, एक रीड करने के लिए। तो मैं इसको नोटपैड+ से के थ्रू इसमें एडिशन करूँगा। सी सबसे पहले नाम है होस्ट का, ये होस्ट जो है वो हमारा लोकल होस्ट रहेगा, तो बिकॉज क्योंकि हमारा सेम सर्वर है, कोई जिस PHP फाइल से हम अपलोड करने वाले हैं वो सेम सर्वर पे करने वाले हैं। ठीक, अब हमने जो अपने क्रेडेंशियल्स रखे थे, डेटाबेस नेम हमने कहाँ से देख सकते हैं, दोबारा हम चलते हैं फिर साइट पर, होम पे जाएंगे, वापस टूल्स के अंदर जाएंगे, फिर उसके अंदर डेटाबेस मैनेजर में ये रही अपनी DBMS नेम हमारा ये है, DBMS कह रहा है, डेटाबेस नेम हमारा ये है, डेटाबेस यूज़र नेम हमारा ये है, DB होस्ट नेम हमारा ये है। अब यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, ये तीनों चीज़ें इसकी ये यहाँ पे हैं, और ये जो लास्ट है ये पासवर्ड है इसका, जो मेरा डेटाबेस है उसका पासवर्ड है। आपको इसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको अपने हिसाब से अपने जो डेटाबेस का जो नेम दिया है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डेटाबेस नेम, फिर आपको अपना डेटाबेस यूज़र नेम लिखना पड़ेगा, फिर आपको अपना पासवर्ड लिखना पड़ेगा। फिर सेकेंडली जो चीज़ें करी हैं, जो आपने अपने टेबल का नाम दिया है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आपने वैल्यूज़ का नाम चेंज किया है, मीन्स ID वगैरह की जगह आप अपने और कुछ और लिखा है, तो यहाँ पे आपको अपनी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मेरा है वैल और वैल टू डेट और टाइम लिखा है मैंने, यहाँ पे आपको अपने IDs का नाम लिखना पड़ेगा, आपने जो भी एडिटिंग का नाम दिया होगा उसका नाम लिखना पड़ेगा। ये है, ये मेरा DB राइट है, मतलब कि इसको राइट करेगा सिर्फ
डीबी राइट करेगा। अब मैं अपना रीड करने के लिए बोलूँगा डीबी रीड, वहाँ पे भी हमें ऐसे ही चेंजेस करने पड़ेंगे डीबी रीड के लिए। जैसे हमें डीबी राइट में करें उसे डीबी रीड में करने पड़ेंगे। ये हमारा होस्ट नेम है, ये हमारा पासवर्ड। से आप जो मैसेज लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा था हेलो कपिल कनेक्टेड टू माइस्क्यूल डेटा सर्वर, और एक्स्ट्रा देते हैं, सेव कर देते हैं कंट्रोल। फिर आपको उसी तरह से जैसे हमने वहाँ पे अपनी टेबल का नाम हटाया है, यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका टेबल के नाम सब सही है कि नहीं। वैसे तो मैंने सारे कमेंट्स कर दिए हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अंदर भी मैंने कमेंट कर दिए हैं। यहाँ पे मैं अपनी दोनों को सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मैं इसको अपलोड कहाँ करूँगा, मैं इसको अपलोड करूँगा फाइल्स दिला के अंदर। ये देखिए मेरी ये 2 पहले से अपलोडेड है, मैं इसको दोबारा से अपलोड करूँगा। मेरा सीन नहीं, मेरा ईमेल, मैं यहाँ पे जाके अपना देखूँगा कि मेरा किस जगह पर है। माइस्क्यूएल के अंदर जाकर मेरे की बोल रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे php फाइल, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। पहले मुझे यहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी, ये मैंने दिया यहाँ पे, मैं डिलीट का ऑप्शन डिलीट कर दिया। यस आई वांट टू डिलीट इट। मैंने डिलीट कर दिया। अब एक दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ध्यान रखिएगा कि आपको पब्लिक _HTML के फोल्डर में ही अपनी दोनों फाइल्स php फाइल्स हैं और php फाइल है, उनको इंसर्ट करना है, अदर देन नहीं चलेगा। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो रीड करने का ऑप्शन है वो ढंग से उसके अंदर इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें जाएंगे, वेबसाइट सेटिंग्स, जनरल। एक बार हम अपनी इसको वेबसाइट को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे अपनी वेबसाइट और टाइप करेंगे /db.write.php. Okay, page not found, कोई बात नहीं, maybe there are some mistakes. जो मिस्टेक हुई होंगी यहीं पे होंगी। spelling mistake ओके, यहाँ पे क्या दिक्कत है? ओके ओके ओके, हाँ मैंने डीबी के बाद भी डॉट लगा दिया था और ऐसी कोई फाइल्स नहीं है। सही है सही, दैट्स गुड। एरर आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था हेलो कपिल कनेक्टेड टू माइस्क्यूएल डेटाबेस, यहाँ पे ये आ चुका है।
अब हमने रीड के लिए डाला था। रीड का मतलब ये है कि हमारा जो डेटा आ रहा है क्या वो उसको रीड कर पा रहा है। तो यहाँ पे डी बी के बाद READ रीड डालेंगे। रीड इट इज़ 0 रिजल्ट्स, क्योंकि अभी तक हमने अपना कोई भी मॉड्यूल इस पर क्लिक नहीं किया। अब हमारा सर्वर पार्ट हो चुका है, हमारा क्लाइंट पार्ट हो चुका है। हमारा सर्वर और क्लाइंट और हमारा .php जो वेब पेज है वो अच्छी तरीके से इंटरकनेक्टेड है, काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे नोड में नोड एम सी को लेकर। नोड एम सी पे कोड पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दो लाइब्रेरीज को यूज़ किया है, ESP8266 वाईफाई एंड ESP8266 HTTP क्लाइंट। यहाँ पे हम अपने जैसे example.com लिख रखा है, मतलब कि अपने पोस्ट का नाम लिखना है। देखिए ध्यान रखिएगा कि हमको जो है वो HTTP यूज़ नहीं करना है। हमें कितना पार्ट चाहिए, एक .com से लेकर बस यहाँ तक का लिखिए, कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट, यहाँ पेस्ट कर दिया। ये मेरी वाईफाई आईडी है और ये मेरा वाईफाई पासवर्ड है। ये बाकी सारा सेम रहेगा, कई हद तक काफ़ी चीज़ें सेम रहेंगी। मैं आपको बता दूँ कि कहाँ पे आपको अपना ऐड ऑन करना है। देखिए यहाँ पर HTTP example.com जो हमने अपने वेबसाइट का नाम लिखा था वो, मतलब कि ये मैं नोड एम सी को बता रहा हूँ कि आपको डेटा जो है वो किस पे पुश करना है। ये राइट पे है ना, राइट पर पुश करना है ताकि वो रीड कर पाए। तो मैंने यहाँ पे अपना सर्वर उसका वेबसाइट का नाम दे दिया। ये हेडर है, ये सेम रहते हैं, तो सीरियल नंबर ये सब रहेगा सेम है। ये हमारा वो है एक्सेप्शन, अगर हमारा पेज टू अपलोड वैल्यूज शुरुआत में आता है ये चीज़। तो अब मैं कर दूंगा इसको सेव, यहाँ पे मेरा हो गया। और अब मैं अपने सिंपली नोड एमसीयू को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करूँगा। Now we have connected our node MCU. As you can see, we will upload our code. Go for tools, board, ESP, search for node MCU 1.0 ESP12E module. यहाँ पे आ जाएगा। But still configuring. यहाँ पे आ चुका है। Now we will select port COM3. Now it's time for the reality check. Upload. First it will compile, then it will upload. यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमारी वैल्यूज़ हमने इनिशियलाइज कर रखा है। यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑफ द वैल्यूज़ डिले हमने दिया है 3 सेकंड्स का, मतलब कि जो डेटा होगा हमारा वो हर 3 सेकंड बाद आएगा। इनिशियलाइज कर दिया था यहाँ पे। और ये जो कोड है वो ज़्यादातर सिमिलर है सबसे। HTTP प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर दिया गया है पोस्ट करने के लिए, और सीरियल बिगिन किया है हमने उसकी ओरिजिनल IP। यहाँ पे वाईफाई का जो मॉड्यूल है पूरा, यहाँ पे हम देखते हैं कि वाईफाई कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। मेजरली पूरा जो ट्रेडिशनल हमारा कोड रहते हैं कि डेटा पुश करने के लिए, वो वही सेम है। मैंने नोड एमसीयू की वीडियोस में बताया हुआ है आपको पहले भी, इसलिए मैं उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा।
आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है नोड एमसीयू से रिलेटेड, मैंने पूरी सीरीज़ बना रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप करिए। यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हुआ 15-23%। अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप करिए और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियोस में हमारी। अगर आपको इसका फुल कोड और कोई भी डायग्राम वगैरह चाहिए तो आप उनको बता सकते हैं। हमारा आईडी नंबर वगैरह सारा सब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले सीरियल मॉनिटर खोलेंगे और उसका बॉड रेट्स मैच करेंगे हमारे कोड में जो हमने डाल रखा है। दैट इज़, देखिए बॉड रेट कहाँ हमने जहाँ पे डाला है, जहाँ पे हमने सीरियल बिगिन किया है वहीं पे हमने बॉड रेट डाला है। ये है डन। यस, यू कैन सी हर 3 सेकंड में आएगा हमारा डेटा। हेलो कपल कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस, वैल्यू इंसर्टेड टू MySQL डेटाबेस टेबल। ये तो यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में हमने देख लिया, लेकिन हमें देखना है कि हमारा डेटा हमारे पास आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा PHP है, MySQL सर्वर है। मैं अपने MySQL सर्वर को पूरा जो डेटा है पहले डिलीट करूँगा, सारा डेटा डिलीट करूँगा, नया डेटा हम लेंगे हमेशा। डिलीट, हाँ यस, डिलीट कर दिया मैंने अपना पूरा डेटा। ओके, ये 25 कॉलम्स है ना, मैं इसको 500 कॉलम्स का कर देता हूँ। तो मेरा जितना भी डेटा होगा अभी तक आया होगा वो डिलीट हो जाएगा। मतलब सेलेक्ट कर लेंगे हम अपना एक बार में सारी चीज़ें। ये देखिए सबको चेक कर लूँगा मैं, चेक ऑल देन डिलीट। ये मेरे से परमिशन मांगेगा कि क्या आपने जो बोला है वो आप ही हैं कि नहीं है। इतने सारे डेटा आप डिलीट कर रहे हैं। यस, डिलीटेड। स्टिल कंटिन्यूसली ये डेटा आ रहा है, इसके लिए मैं नोड एमसीयू को रीस्टार्ट करूँगा। रीस्टार्ट बटन मैंने दबाया है, चेक किया डेटा, डिलीट। इग्नोर करिए सारे, इग्नोर हो। वो वही बोलता है कि आपका डेटा आपने तो सारा इसमें हटाया है, क्या ये आप ही हैं कि नहीं है। अच्छा, अब हम अपनी इस पे देख लेते हैं। read.php पे गए थे हम, तो ये हमारा डेटा आने लगा। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो जो डेटा हमने डिलीट किया था यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा और नया डेटा आने लगेगा। यस, यू कैन सी है। चलिए मैं आपकी ये जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है ना वो मैं डिलीट करता हूँ, तो आपको बताता हूँ दिखता है कि नहीं दिखता। ये रहा डेटा। सबसे पहले मैंने सिंगल वैल्यू को क्लिक किया, डिलीट। यस, डिलीट। ये हर बार परमिशन मांगेगा। अभी तक डेटा आ चुका है ये वाला हमारा। अब हम देखेंगे यहाँ पे, मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा अपने वेब पेज को, तो हमारी सबसे पहली वाली जो लाइन थी वो डिलीट हो जानी चाहिए। वार्निंग, ओके, अच्छा वार्निंग दे रहा है हमको वो वाली। ठीक 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 ठीक, इट्स गॉन अवे। अब ये डेटा हमारे पास आ चुका है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि आप कैसे नोड एमसीयू के थ्रू अपना डेटा पुश कर सकते हैं किसी भी वेब सर्वर पर। और हम अपनी इस वेबसाइट को, हमारी जो हमने वेब सर्वर, एक तरह से हमारी फ्री वेबसाइट है, हम इसको कहीं भी रिमोटली देख सकते हैं। अगर मैं अपने वेबसाइट को कॉपी करूं और मोबाइल में देखना चाहूं तो मैं इसको मोबाइल में भी देख सकता हूं।
सेम जो हमारी आईपी जो एड्रेस है, सॉरी, ये जो हमारा एड्रेस है, वेबसाइट का जो एड्रेस है, वो कहीं भी कॉपी करूँगा और उसको कहीं से भी देख सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू विजन ऑटोमेशन चैनल एंड कीप वॉचिंग वाज ऑटोमेशन।